हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग पिछला क्लास में जो पीएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिए थे, कमीशन देख लिए थे। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन देख लिए हैं पिछले क्लास में ही। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले तो ये समझते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। क्लास 11 में तुम लोग करके आए हो। ड्राइंग्स क्या होता है? अगर प्रोप्राइटर और जो हम लोगों का इन केस जो हम लोग अभी पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम लोग जो अभी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनर अगर अपने फॉर्म से खुद के लिए पैसा निकालता है, पार्टनर अगर खुद के लिए विथड्रॉ करता है, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ड्राइंग्स बोलते हैं। ये तो जानते हैं। तो अगर हम लोगों को बोले भैया ड्राइंग्स का जनरल एंट्री क्या होता है, तो जनरल एंट्री क्या होता है भैया? अगर पार्टनर खुद के लिए पैसा विथड्रॉ करता है तो पहला तो एंट्री होगा। अगर मनी विथड्रॉ करता है, क्या मनी या कैश अगर विथड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में कैश और बैंक आ जाएगा। हाँ, और अगर हम लोग सामान लेके चल जाते हैं, मेरा जो बिजनेस है, जिस सामान का बिजनेस में अगर मेरे को उसका जरूरत पड़ गया और हम वहां से वो लेके चले गए, तो फिर क्या एंट्री मारेंगे भैया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। ये तो हो गया ड्राइंग्स के बारे में। अभी हम लोगों का क्लास क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन करेंगे, तो अभी हम लोग देखे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देता है पार्टनर को। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म है उसको पार्टनर कैपिटल दिया है, तो फॉर्म का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पैसा लौटाए विथ इंटरेस्ट। ठीक है, वैसे ही ड्राइंग्स कौन लिया है? पार्टनर लिया है। किससे लिया है? फॉर्म से लिया है। तो पार्टनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्म को उसका ड्राइंग्स रिटर्न करे विथ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई डीड नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे साइलेंट है, देन हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि ड्राइंग्स का क्या नेचर है। ड्राइंग्स का नेचर है मतलब पहले तो हम लोग समझेंगे कि ड्राइंग्स, पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहा है कैसे ड्राइंग्स कर रहा है, किस टाइप से ड्राइंग्स कर रहा है। पहले तो वो अनइवन ड्राइंग्स कर रहा है। अगर वो अनइवन ड्राइंग्स कर रहा है, क्या है अनइवन ड्राइंग्स? मतलब कभी भी पैसा निकाल ले रहा है, कितना भी निकाल ले रहा है। ठीक है, लेट्स से वो 1 अप्रैल 2023 को 10,000 का ड्राइंग्स किया। ठीक है, फिर 1 सितंबर 2023 को 12,000 का ड्राइंग्स किया। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर को वो 15,000 का ड्राइंग किया। फिर 1 दिसंबर को वो 20,000 का ड्राइंग किया, है ना। फिर वो 1 फेब को 13,000 का ड्राइंग किया। अगर ऐसा कुछ ड्राइंग कर रहा है जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जब भी वो जितना भी निकाल ले रहा है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा वो पहले लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कि हम लोगों का ड्राइंग्स का रेट क्या है। लेट से हम लोगों का ड्राइंग्स का रेट जो है 10% है, ठीक है। और हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। आगे अगर ये 1 अप्रैल को ये विथड्रॉ कर रहा है तो ये 10,000 का जो इंटरेस्ट होगा पूरा साल का होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा साल पैसा लेके रखा है ना, क्योंकि वो फर्स्ट डे को ही ले रहा है, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तभी वो ड्राइंग्स कर ले रहा है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट देंगे फॉर होल ईयर, है ना, फॉर होल ईयर। तो डिवाइड करेंगे 1000 आएगा इसका पूरा, है ना, मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो 1000 है। फिर 12,000 पे 10% का इंटरेस्ट पड़ेगा। बट वेट 1/9/2023 को ये विथड्रॉ कर रहा था, 1/9/2023 को विथड्रॉ कर रहा है, तो कितना दिन उसके पास है भैया, सितंबर से जोड़ो, अक्टूबर सितंबर, क्योंकि सितंबर उसके पास पूरा का पूरा फर्स्ट 1 सितंबर को ही ले रहा है, तो सितंबर भी पूरा पैसा उसके पास था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सॉरी मार्च, लास्ट मार्च। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3, 6, 7, उसके पास कितना महीना था भैया 7 मंथ था, है ना। तो इसका 7 मंथ करेंगे 1200 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 700 रुपया। इसका इंटरेस्ट कितना आया भैया 700 रुपया इंटरेस्ट आया। अगला 1 अक्टूबर को ले रहा है, कितना 15,000, कितना करके भैया 10% करके। अगर वो 1 अक्टूबर को ले रहा है तो कितना दिन उसके पास था, अक्टूबर पूरा था, नवंबर पूरा था, दिसंबर पूरा, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना था, तो 6 मंथ का देंगे, ठीक है, 6 मंथ का देंगे। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा भैया 750 रुपीज, है ना। उसके बाद वो फिर 1 दिसंबर को कर रहा है, तो दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 4 महीना रख रहा है, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना रख रहा है, तो 4 महीना रखेंगे, है ना। तो 20,000 का 10% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कितना आता है भैया 666 रुपया आता है, ठीक है। अच्छा ये 13,000 एक फेब को ले रहा है, मतलब इसके पास फेब को भी है, मार्च को भी है, 2 महीना है, तो हम लोग लिखेंगे 13,000 इंटू 10% इंटू 2/12, है ना। तो इसका आएगा 1300/6, 1300 डिवाइड बाई 6, तो इसका भी कुछ 217 आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर बोले मान लो ये जो भी नाम है इसका, वो बंदा 1 2 3 4 5 बार ड्राइंग्स किया है, तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, तो 1000 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 667 प्लस 217 334, ये उसका क्या है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कब कैसे किए, अगर अनइवेंट ड्राइंग्स है, मतलब हम लोग को वो कभी भी कितना ही पैसा ले रहा है, कभी भी कोई भी पैसा ले रहा है, इन दैट केस हम लोग देखेंगे कि भैया उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, उसको हम लोग अलग अलग से निकालेंगे, कितना महीना के लिए कितना कितना अमाउंट लिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। चलो अच्छा अगला देखेंगे, भैया इवेंट ड्राइंग कर रहा है वो ना हर मंथ या फिर हर 2 महीना, हर 4 महीना बाद, मतलब एक ही ड्यूरेशन में पैसा ले रहा है। अगर इवेंट ड्राइंग्स में देखते हैं हम लोग, इवेंट ड्राइंग्स का मतलब क्या था भैया, मतलब वो एक ही इवेंट ड्राइंग्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वो एक ही ड्यूरेशन में पैसा ले रहा है। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट, इसका बहुत सारा ही क्राइटेरिया हो सकता है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, अगर वो हर
हर मंथ ले रहा है, हर मंथ पैसा ले रहा है, मंथली ड्रॉइंग्स। मतलब वो हर मंथ पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है, हर मंथ पैसा ले रहा है वो। तो मंथली में तीन इसमें भी तीन कैटेगरीज हो सकता है। पहला दिन, महीना का पहला दिन में ले रहा है, फर्स्ट डे ही ले रहा है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, है ना, वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ को ही ड्रॉइंग कर रहा है। दूसरा, वो मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, वो ना मिडिल ऑफ द मंथ ड्रॉइंग कर रहा है। तीसरा होता है एंड ऑफ द मंथ, वो हर महीना के खत्म होने के बाद वो ड्रॉइंग कर रहा है। ठीक है, तीन क्राइटेरिया हो सकता है। हाँ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा, जब वो मिडिल ऑफ द ईच मंथ रहेगा, जब एंड ऑफ द ईच मंथ रहेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर हर महीना के पहले ही तारीख को ड्रॉइंग कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं वो टोटल कितना इंटरेस्ट लेगा। तो अगर हम लोग ऐसे समझे तो वो उसका पहला महीना होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा 12 महीना के लिए होगा, है ना, वो पूरा का पूरा 12 महीना के लिए होगा। दूसरा मंथ में जो पैसा उठाएगा वो 11 महीना के चलेगा, उसके बाद 10 महीना के लिए चलेगा, उसके बाद 9 महीना के लिए, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या हो रहा है भैया, हम लोगों का इंटरेस्ट कितना दिन के लिए वो देगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो अगर हर मंथ के पहला तारीख को वो उठा रहा है, तो पहला जो पैसा उठाएगा उसके लिए वो 12 महीने का इंटरेस्ट भरेगा। दूसरा महीना, लेट्स से जैन को, ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये है। वो अप्रैल में पहला तारीख को अगर लेगा तो उसको पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। अगर वो उसके बाद वो जो मई में पहला पैसा उठाएगा उसके लिए 11 मंथ का उसको पैसा देना पड़ेगा, ऐसे ही चलते जाएगा, सो ऑन। ठीक है, तो और पूरा का पूरा हम लोग उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि पूरा अगर हम लोग इफेक्टिव ईयर निकालने के लिए हम लोग को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको पूरा को प्लस करें तो कितना आएगा, तो भैया इसका शॉर्टकट है 12, या फिर शॉर्टकट छोड़ दो, तुम लोग ना पहले पूरा समझो, जोड़ो इसको, कितना होता है इसको जोड़ो, 12, इसका आएगा 78, क्या आएगा भैया, इसका एडिशन आएगा 78। तो अगर हम लोग इसको 78 से 12 को डिवाइड करें तो कितना आता है, 6.5 मंथ्स। मतलब ये जो भी अमाउंट वो हर महीना विथड्रॉ करेगा अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो उसको कितना ड्रॉइंग्स देना होगा भैया, टोटल ड्रॉइंग्स वो जो करेगा पूरा साल में, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू, अब समझना हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। और क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे भैया हर महीना वो कितना रख रहा है। मतलब जैसे कि अनइवन ड्रॉइंग में हम लोग क्या देख रहे थे, अगर वो सितंबर को ले रहा है तो अगला 6 महीना या 7 महीना, जो भी 7 महीना के लिए रख रहा था, वैसे ही इसमें हर महीना वो उठा रहा है, तो उसका इफेक्टिव मंथ कितना होगा, 6.5 डिवाइड बाय 12। ये कैसे आया, ये ऐसे आया भैया, हर महीना उठा रहा है, तो हर महीना उठा रहा है तो ये पहला महीना उसको 12 महीना के लिए देना पड़ेगा, फिर 11 महीना के लिए देना पड़ेगा, फिर 10 महीना के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अब इसको समझो, हम लोग ये ऐसे करके नहीं, हम लोग इसको तो पूरा भी कर सकते हैं। लेट्स से वो हर महीना वो 1000 रुपया उठा रहा है, हर महीना पहला तारीख को वो 1000 रुपया उठा रहा है,
ठीक है, 1000 रुपए ड्रॉइंग कर रहा है। तो अगर वो अप्रैल में कर रहा है तो उसको पूरा का पूरा 10% 12 महीने के लिए देना होगा। फिर मई का जो पैसा होगा वो 10% 11 महीने के लिए देना होगा। फिर 1000 जो है वो 10% 11 फिर 10 मंथ के लिए देना होगा। ऐसे कर करके हमको 12 बार उसका निकालना होगा भैया। 12 बार निकालेंगे, 12 बार निकाल के उसको जोड़ के फिर लिखेंगे। अगर हम लोग इस तरीका से करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्ग करने से अच्छा है इसको शॉर्ट में एक ही बार में कर लो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब देखो इसमें 1000 हो रहा है तो इसमें मेरे को टोटल ड्रॉइंग तो आ ही जाएगा। इसमें जो रेट है सबका सेम ही है तो हम लोग को रेट भी एक ही बार में मिल जाएगा। यही ना चेंज हो रहा है, यही चेंज हो रहा है। 12, 11, 10 तो हम लोग भैया 12, 11, 10, 9, 8 सबको क्या किए, सम करके उसको इफेक्टिव ईयर निकाल दिए कि भैया टोटल इफेक्टिव मंथ उसका कितना हो रहा है। तो इफेक्टिव मंथ निकाल दिए तो हम लोग एक ही बार में आंसर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया? चलो सेम अगर वो बंदा मिडिल ऑफ ईच मंथ पैसा उठा रहा है, क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, वो हर महीना के मिडिल में उठा रहा है तो क्या होगा, हर महीना के मिडिल में मतलब 15 तारीख को उठा रहा है लेट से, तो पहला जो महीना होगा ना, पहला महीना था अप्रैल का, उसको अप्रैल के बाद अप्रैल का 15 दिन मतलब हाफ मंथ और 11 मंथ तो 11.5, फिर अगला जो होगा वो 10.5, फिर 9.5, एक एक महीना कमते जाएगा। ध्यान समझने ये कहां से आया, अप्रैल का जो महीना है उसमें वो 15 तारीख को कर रहे हैं ना, तो ये हाफ मंथ का ही ना वो इंटरेस्ट देगा भैया, वो हाफ मंथ का इंटरेस्ट देगा। इसीलिए यहां से अगर 12 में से लोग हाफ मंथ का इंटरेस्ट हटा दे तो 11.5 मंथ का इंटरेस्ट देगा वो, है ना। तो 9.5, 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5। अब ये 0.5 क्या है, जो वो मार्च में उठाएगा, जो वो मार्च के महीने में उठाएगा ना, वो मार्च 15 को उठा रहा है तो अप्रैल 31 तक उसका तो 15 दिन ही हो रहा है ना, तो हाफ मंथ जा रहा है इसलिए 0.5 मंथ लिखे। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भैया, इफेक्टिव मंथ के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं कितना आएगा भैया, 11.5। uh, 11.5 12 इसका हो जाएगा 72। कितना आएगा भैया इफेक्टिव ईयर 6 मंथ्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे भैया, इसका फिर से वही टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू जो इफेक्टिव मंथ है 6/12, है ना, तो इसका इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो पहला का इंटरेस्ट क्या होगा भैया, पहला का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग टोटल ड्रॉइंग करेंगे इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू 6.5/12। अगला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू 6/12। अगला एंड ऑफ ईच मंथ, अगर वो एंड ऑफ ईच मंथ होता है तब क्या होगा, एंड ऑफ ईच मंथ के लिए सबसे पहले समझो अप्रैल का महीना में अगर हम लोग लास्ट डे को उठा रहे हैं, लास्ट डे को ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो अप्रैल का मेरे को ड्रॉइंग देना होगा क्या, नहीं देना होगा। तो हम लोगों को अगर अप्रैल में पैसा उठ रहा है तो अगला 11 महीने के लिए पैसा देंगे तो 11 मंथ, फिर अगला जो उठाएंगे मई का लास्ट में वो 10 महीने के लिए देंगे, सो ऑन। और जीरो यहां क्यों लिखे भैया, मार्च का महीना में अगर 31 को निकाले पैसा उठाए तो अप्रैल में तो मेरा ईयर एंड हो जा रहा है, तो मेरे को उसका पैसा नहीं देना होगा। तो हम लोग अगर ऐसा करें डिवाइड बाय 12 करें तो इसका आता है 64 डिवाइड बाय 12 66 सॉरी, तो 5.5। ठीक है क्या, ठीक है। तो अब इसका भी हम लोग सेम करेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100
इंटू 5.5/12। समझ में आ गया क्या? हम लोग क्या किए भैया, अगर वो हर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, वो मंथली इवेंट ड्राइंग्स कर रहा है, वो हर महीना के फर्स्ट 1 तारीख को इवेंट ड्राइंग्स कर रहा है, या तो वो हर महीना के मिडिल में, लेकिन वो हर महीना कर रहा है, किसी महीना चूक नहीं रहा, हर महीना ड्राइंग्स कर रहा है, देन ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कर रहा है, या फिर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ की जगह बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दे सकता है, फिर क्या मिडिल ऑफ द ईच मंथ दे सकता है, या फिर एंड ऑफ द ईच मंथ दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे सीधा बैठा देंगे। ये सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए था कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, सीधा ये फॉर्मूला पे बैठा देंगे, जो मेरे ड्राइंग्स होगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5। ठीक है, तो अब हम लोग एक सम्स देखते हैं, उसी पे सम्स है कि भैया 1000 रुपया वो पर मंथ विथड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। भैया अगर वो 1000 रुपया पर मंथ ले रहा है, हर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ले रहा है, तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। तो पहले तो ये ध्यान समझना, 100 रुपया 100 जो है वो पर मंथ विथड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या भी है, टोटल ड्राइंग्स है ना, इनटू रेट बाय 100। अच्छा और इसका जो रेट है लेट से 10% करके, ठीक है, रेट बाय 100 इनटू 6.5/12। अभी हम लोग निकाले भैया फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में 6.5/12 है ना। तुम लोग ये याद कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितना है, अगर वो 1000 रुपया हर महीना उठा रहा है तो 12 महीना में कितना उठाएगा, 12,000 रुपया है ना। 1000 वो हर मंथ उठा रहा है तो 12 महीना में कितना उठाएगा भैया, 12,000 रुपया ड्राइंग करेगा ना। तो टोटल ड्राइंग कितना आया, 12,000 रुपया। रेट कितना है, 10/100 क्योंकि 10% है, इंटू 6.5/12। तो अगर हम लोग इसको निकाले तो कितना आएगा, 12,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6.5। तो भैया वो 650 रुपया इंटरेस्ट देगा। वो कितना रुपया इंटरेस्ट देगा भैया, 650 रुपया। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम लोग एकदम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते, तो क्या होगा भैया, 1000 रुपया वो पहला महीना देगा 10% करके 12/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 11/12 के लिए, फिर 1000 रुपया 10% 10/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 9/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 8/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 7/12 के लिए, फिर हम लोग लिखेंगे 1000 रुपया 10% कितना 6/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 5/12 के लिए, फिर 1000 रुपया 10% 4/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 3/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 2/12 के लिए, 1000 रुपया 10% 1/12 के लिए। अच्छा 1000 का 10% 100 होता है, इसका 100 हो जाएगा। 1000 का 10% 100 होता है ना, 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 91.67 आएगा, इंटू 10 83.33 आएगा, फिर 9 75 आ जाएगा, 8 66 आ जाएगा, 7 58 आ जाएगा, 58.33 6 49 मतलब 50 आ जाएगा, 5 41.67 आ जाएगा,
33.33 आ जाएगा, 325 आ जाएगा, 16.67 आ जाएगा, 8.33। अगर हम लोग सबको प्लस करते तो देखिए कितना आएगा। पहले 100 है, फिर 91.67, फिर 83.33, फिर 75, फिर 66.67, फिर 58.35, फिर 50, फिर 41.67, फिर 33.33, फिर 25, फिर 16.67 प्लस 8.33। ये देखो 650.02। वो 02 क्यों आया भैया? यहाँ 25 और यहाँ 50 लिए थे, 0.1 यहाँ ज्यादा ले लिए थे, इसीलिए 0.2 ज्यादा है। लेकिन इतना बड़ा करने से अच्छा एक फॉर्मूला में बैठा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों हम लोग बनाए? हम लोग देखते हैं अगर पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली क्या होता है भैया? क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? अगर एक सामान को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करें तो एक भाग जो होता है उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर ईयर को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करें तो हम लोगों का 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो हर 3 महीने पे जब पार्टनर विथड्रॉ करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस को भी 3 भाग में हम लोग करेंगे। पहला होगा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर और लास्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर। अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मत करता है मतलब जो क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके फर्स्ट डे को ही वो विड्रॉ कर ले रहे हैं। क्वार्टर क्या होगा भैया? अगर हम लोग 12 महीना देखें तो हम लोगों का अप्रैल टू मार्च होता है। हम लोगों का क्या होता है भैया? अप्रैल टू मार्च हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर है। तो अप्रैल से लेके अगला 3 महीना, अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेके जून 31, फिर जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके सितंबर 30, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर, फिर जैन से लेके मार्च। ये हम लोगों का हर क्वार्टर होता है। अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब अप्रैल का 1 तारीख को ही वो विड्रॉ कर रहा है, फिर जुलाई का 1 तारीख को विड्रॉ करेगा, अक्टूबर का 1 तारीख को विड्रॉ करेगा और जैन का 1 तारीख को विड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर वो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है मतलब जून के 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, सितंबर का लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 30 जून को करेगा, 30 सितंबर को करेगा, 31 दिसंबर को करेगा, 31 मार्च को करेगा। मतलब जब हम लोगों का क्वार्टर खत्म हो रहा है तब वो जाके विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, एक आता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अप्रैल और जून के मिडिल में, मतलब मई 15 को करेगा, जून और सितंबर का मिडिल में, जुलाई और सितंबर का मिडिल में मतलब अगस्त 15 को करेगा, अक्टूबर और दिसंबर के मिडिल में नवंबर 15 को करेगा और जैन और मार्च के मिडिल में फेब 15 को करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टरली कब करेगा वो, कब वो विड्रॉ करेगा। अगर हम लोग फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का देखें ध्यान से तो वो कब कर रहा है? अप्रैल को फर्स्ट कर रहा है। फर्स्ट अप्रैल को अगर कर रहा है तो उसको पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट देना होगा, है ना। अगर वो फिर जुलाई 1 को कर रहा है, जुलाई 1 को करेगा तो 9 महीना का इंटरेस्ट देना होगा उसको। फिर अक्टूबर 1 को कर रहा है तो उसके लिए उसको 6 महीना का इंटरेस्ट देना होगा। फिर जैन को कर रहा है तो उसको 3 महीना का इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो कितना कितना दे रहा है भैया? 12, 9, 6, 3, 4 है तो 4 रहेंगे, ऐड करेंगे तो 30/4 आएगा, 7.51 आएगा, है ना। अगर पहले लास्ट देखते हैं, लास्ट कर रहे हैं मतलब जून के लास्ट में कर रहा है तो जून के लास्ट में जब करेगा तो वो 9 महीना के लिए इंटरेस्ट देगा। फिर सितंबर में कर रहा है, सितंबर के लास्ट में तो वो 6 महीना के लिए इंटरेस्ट देगा। फिर अगर वो दिसंबर का लास्ट में कर तो जैन फेब मार्च 3 महीना का इंटरेस्ट देगा। और वो अगर मार्च के एकदम लास्ट में कर रहा है तो एकदम मार्च तो खत्म हो गया ना, तो 1 महीना का भी इंटरेस्ट नहीं देगा।
4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा वो, ठीक है। अच्छा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, मतलब मई 15 को कर रहा है। अब मई 15 को अगर कर रहा है तो मई 15 से लेके 15 दिन में तो जून आ जाएगा, ठीक है। और जून से मार्च 10 महीना होता है, जून से मार्च जो होता है वो 10 महीना होता है। इधर 15 मतलब 0.5, मतलब इधर वो अगर 15 मई को पैसा उठा रहा है तो इधर 10 महीने, इधर 5, 0.5, मतलब टोटल 10.5 मंथ्स का वो इंटरेस्ट देगा। फिर अगला 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा, फिर अगला 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा, और फिर लास्ट में 1.5 का इंटरेस्ट देगा, डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा भैया 10.5, और इधर हो गया 6, और इधर हो गया 18 से 24, 24/4, 6 मंथ का इंटरेस्ट वो पे करेगा, ठीक है। समझ में आया क्या? ये तो हो गया। अब अगर फॉर्मूला देखें, सेम फॉर्मूला होता है भैया, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू यहां कितना आएगा 7.5/12। अगला मिडिल में भी सेम होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। लास्ट डे में टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 4.5/12, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अब एक सम देखते हैं इसी पे। लेट से 1000 रुपया वो ईच क्वार्टर में विथड्रॉ कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 100 ईच क्वार्टर में वो विथड्रॉ कर रहा है 10% पर एनम, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? ठीक है। अच्छा, यहां नहीं बोला है कि फर्स्ट डे है कि मिडिल है, कि हम लोग तीनों में निकालेंगे, ठीक है। अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ करेगा तो भैया 4, अच्छा क्वार्टर का मतलब होता है वो 4 बार विड्रॉ करेगा। कितना बार विड्रॉ करेगा? 4 बार। तो 1000 अगर 4 बार विड्रॉ करेगा मतलब टोटल ड्राइंग्स उसका 4000 रुपया आएगा। रेट 10% है इंटू 7.5/12। तो अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट आएगा 4000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5, मतलब 250 रुपीज का इसका क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपया तो उसको 250 रुपया देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। फिर अगला, अगर वो मिडिल ऑफ, यही 1000 रुपीज मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो क्या होगा? वो पैसा तो सेम ही उठा रहा है, 4000 उठा रहा है, 4000 रुपया तो उठा रहा है। 10/100 सिर्फ चेंज क्या होगा मेरा? रेट 6/12, मतलब उसको 200 रुपया का इंटरेस्ट देना होगा। इन दैट केस अगर वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर वो अगर पैसा उठा रहा है तो उसको सिर्फ 6 महीना का इंटरेस्ट देना होगा 200 रुपया। और अगर वो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो फिर 4000 इंटू 10% इंटू 4/5/12, 4.5/12, तो इसका आएगा 4000 150 रुपया, 150 रुपया इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तीनों में हम लोग देख लिए कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज हम लोग खत्म कर दिए।